देवी माँ, उस पापी को हमारे सामने लाइए माँ। वो पापी इस वक्त आप लोगों के बीच में ही है, जिसे आप लोग आसानी से पहचान सकते हैं, क्योंकि उसे मेरे प्रकोप से नील विष हो गया। ये है दुष्पापी, ये इसी की वजह से हमारी देवी माँ हमें छोड़कर जाना चाहती थी। इसे तो हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे मारो! नहीं, अरे अरे सुनो, अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ। अरे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अरे वो कोई देवी माँ नहीं है, वो कोई भगवान नहीं है, वो इंसान है। मेरी बात सुनो, मेरी बात मानो तुम लोग यार। क्या कह रहे हो तुम? सही कह रहा हूँ माँ। और ये हमारी देवी को बुरा कहता है। अरे मारो! नहीं, अरे नहीं, अरे सुनो, रुकिए। माफ कर दो मेरे बेटे को, मैं आज जोड़ती हूँ, माफ कर दो। मत मारिए इसे। पापी तो ये बहुत बड़ा है, लेकिन अगर अंत करना ही है तो इसके अंदर छिपे पाप का कीजिए, जिसके कारण ये पापी बना। ये दोनों ये क्या बोल रही हैं आज? सिद्धि समृद्धि पतली पतली क्यों लग रही है? इसके पाप का अंत करने के लिए सबसे पहले इसका नील विष ठीक करना होगा। इसे यहाँ लाइए, मेरे चरणों के पास। मेरे बेटे को माफ कर दे। वेद, तुम्हें याद है ना आज कौन सी शक्ति है तुम्हारे पास? तो जाओ आसमान की सैर करो। हाँ, मैं जा रहा हूँ। आज मुझे उड़ना है। जय द्विमुखेश्वरी, जय द्विमुखेश्वरी, जय द्विमुखेश्वरी, जय द्विमुखेश्वरी, जय द्विमुखेश्वरी। मुखेश्वरी की मुखेश्वरी की मुखेश्वरी की मुखेश्वरी की द्विमुखेश्वरी की मुखेश्वरी की मुखेश्वरी की मुखेश्वरी की मुखेश्वरी की। धन्य हो माँ आप। इस पापी ने हमेशा आपके खिलाफ बातें की है, फिर भी आपने उसे ठीक कर दिया। माँ आप महान हो और आपके चमत्कार। जय देवी माँ की। ये सही है कि इसका नील विष ठीक हो गया, लेकिन ये कोई चमत्कार नहीं। इस इंजेक्शन में मौजूद दवा देख रहे हैं आप लोग? ये इसी दवा से ठीक हुआ है। और हमेशा से ऐसा ही होता आया है। हम कोई द्विमुखेश्वरी देवी नहीं थी। देवी माँ, आप ऐसा क्यों कह रही है देवी माँ? हम आपको बहुत मानते हैं देवी माँ। संध्या? मैं संध्या और ये मीनाक्षी।
हैरान हो गए ना आप सब? लेकिन ये सच है, दुई मुखेश्वरी देवी का कोई अस्तित्व है ही नहीं, बल्कि ये कुछ लोगों का रचाया हुआ गंदा खेल है, जो आप सबकी आस्था, आप सबकी भावनाओं के साथ खेलते आए। और ये खेल रचाया है इस ऋषभ ने, रिद्धि ने और इसकी दोनों जुड़वा बहनें ने। मैं लेकर आ। भैया, संध्या भाभी, सूर्य भैया, मैं वहां देखता हूँ। मीना, बाबू, भैया, भाभी, मीना, छोटू, कहीं मिले क्या? कोई नहीं मिला पैसा। छोटू, पिछली बार जब मैं यहाँ पे आया था तो यहाँ पे सब लोग एक मंदिर की बात कर रहे थे। मुझे पूरा यकीन है कि सब लोग वहीं गए होंगे। हाँ, दुई मुखेश्वरी माता। हाँ वही। चलिए। इतने हैरान मत हो। जो मेरे सच्चे भक्त, मेरे सबसे प्रिय होते हैं, उनसे मैं सदैव जुड़ी रहती हूँ। आज मेरा त्योहार है। छोटू, क्या है? और आज मैंने तुम्हें एक खास भक्त को चुना है। दुई मुखेश्वरी। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। आज मैंने तुम्हें अपनी एक खास शक्ति देने का फैसला किया है। आज रात तुम एक चमत्कार कर पाओगे। आज रात 12 बजे मंदिर के पीछे वाली पहाड़ी की चोटी पे जाके तुम वहां से नीचे कूद सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, इस बारे में किसी को मत बताना। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। छोटू, ये दुई मुखेश्वरी वेद को अपने जाल में फंसा रही है। और तो और उसने वेद को भैया और भाभी को कुछ भी बताने से मना कर दिया है। हमें वेद को बचाना होगा। हमें किसी भी हालत में वेद को बचाना होगा। ऐसा वो बहुत खतरे में। चलो। ये रही दोनों रिद्धि की जो जुड़वा बहनें हैं, सिद्धि और समृद्धि। और यही दोनों बनती थी आप सबकी दुई मुखेश्वरी देवी। इतने सालों से ये रिद्धि हमारे बीच में थी और हमें पता भी नहीं चला कि ये एक जैसे दिखने वाले 3 बहनें हैं। दुई मुखेश्वरी माता के नाम पे इतना बड़ा खेल खेला हमारे साथ। नहीं, ये सब मैंने इनके इशारे पर किया। मैं निर्दोष हूँ। ये सब ऋषभ का किया कराया है। हम तो बस इस खेल के मोहरे थे। हमें माफ कर दीजिए। हमें माफ कर दीजिए। पैसों के लिए इन सब ने आप सबके भोले भाले मन के साथ छल किया है। ये आप में से किसी एक को, जिससे इन्हें सबसे ज्यादा चढ़ावा मिल सके, उसके शरीर में इंजेक्शन के जरिए नील विष का वायरस पहुंचाते थे। आप सबसे चढ़ावा मिल जाने के बाद, आप सबको लूटने के बाद दूसरे इंजेक्शन से उस नील विष को ठीक भी कर देते थे, जैसा कि मैंने आप सबके सामने ऋषभ के साथ किया। उसे इंजेक्शन देकर इस ऋषभ ने उस नील विष का एंटीडोट भी बना रखा है। उसी एंटीडोट से ये आप सबको ठीक करता था और आज मैंने भी उसी एंटीडोट का इस्तेमाल करके इसे ठीक किया। कोई चमत्कार नहीं है ये। शर्म आती है मुझे तुम्हें देखकर। अगर तुम जैसे काबिल इंसान ने यही दिमाग मेडिकल साइंस को दिया होता तो आज कितना नाम हो रहा होता तुम्हारा, कितना भला हो रहा होता इन लोगों का। लेकिन तुमने अपने दिमाग का, अपने ज्ञान का गलत इस्तेमाल किया
आस्था के नाम पर ये गंदा खेल रचाया। शर्म आती है मुझे ये देखकर कि तुम जैसे इंसान उस पेशे से जुड़े हो जहां डॉक्टर को आज भी लोग भगवान का दर्जा देते हैं। बनारसी ऐसा फोन लग रहा है? नहीं छोटू नहीं, भैया भाभी दोनों के फोन नहीं लग रहे। पता नहीं कहाँ जाए, करे तो क्या करे, वेद को कहाँ ढूंढे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आस्था के नाम पे चलने वाला ये खेल इस हद तक गिर चुका है कि बेचारे मासूम को फंसाने चले ये लोग। पता नहीं वेद कहाँ होगा। एक काम करते, हम पहाड़ी की तरफ चलते हैं। भैया आप पहाड़ी की तरफ देना प्लीज। कुछ नहीं होगा हमारे वेद को, कुछ नहीं होगा। शर्म तो मुझे आ रही है जो मैंने तुझे जन्म दिया। अरे हम लोग क्या भूखे बने थे जो तू लुटेरा बन गया? तो वक्त की छोटी भी माँ को इज्जत के साथ नहीं दे सका तू। इज्जत से ही तो जी रहा था मैं। मेरा भी सपना था कि आपका, हमारे परिवार का नाम रोशन करूं। लेकिन 12 साल पहले ये सब बदल गया। शिखरपुर गांव में एक औरत का शरीर नीला पड़ गया। तब उस वक्त वहां के किसी ढोंगी बाबा ने ये खबर फैला दी कि वो एक डायन है। और वो बेवकूफ गांव वाले मान भी गए और उस बेचारी औरत को डायन बुलाने लगे। तब उस वक्त उस पूरे गांव में एक आदमी ने उन गांव वालों का विरोध किया। एक आदमी ने, सिर्फ एक आदमी ने। वो मैं था। दिल से उस औरत की मदद करना चाहता था। मैंने गांव वालों को लाख समझाया कि ये कोई देवी मां का प्रकोप नहीं है, वो औरत बीमार है। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? मार मार के मुझे अधमरा बना दिया उन लोगों ने। मेरा सब कुछ छीनकर, मेरा मुंह काला करके मुझे गांव के बाहर भिगवा दिया। आस्था के नाम पर लोगों का गुस्सा देखकर मैंने ठान लिया कि अब इसी आस्था को मैं अपना हथियार बनाऊंगा। फिर मैंने अपना सारा खेल रचा। सबसे पहले तो मैंने इस बीमारी पर बहुत रिसर्च किया। फिर उसे नील विष का नाम दिया। नील विष। और इन तीनों बहनों को द्विमुखेश्वरी देवी, साइंस से जुड़ा था, इसीलिए ये सारे चमत्कार करना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल था। ये जादुई रोशनी, ये धुआं, उस सफेद कपड़े पर देवी मां के लाल पैरों के निशान पड़ना, ये सब कोई चमत्कार नहीं था। ये सब साइंस का कमाल था जो कि मैं जानता था। अब मैं ये भी जानता था कि हमारे देश में आस्था के नाम पर कोई उंगली उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। और मेरा खेल चलता गया। तक्षक सांप को भी मैंने सम्मोहित कर लिया और फिर वो मेरे इशारों पर मेरे काम को अंजाम देता गया। हमें इस पुलिस वाले ने कितना समझाने की कोशिश की, पर हमारी आंखों पे अंधकार की पट्टी बंधी थी। माफ कर देना संध्या, तुम हमें हमेशा समझाते रही, पर हम मूर्ख आपकी बात समझ नहीं पाए। आज ये सारे गांव वालों की तरफ से हम दिल से तुम्हारा शुक्रिया अदा करते हैं। जानती कि आस्था के आगे तर्क वितर्क अक्सर टिक नहीं पाते, इसलिए मुझे मीनाक्षी का साथ लेकर ये खेल खेलना पड़ा आप सबके साथ। देख लिया ना आप सबने कि ये कोई चमत्कार नहीं है। अब तो आप लोगों की आंखें खुल गई ना। वेद, देखा ना तुमने कि ये कोई चमत्कार नहीं है। वेद तो वेद तुम आराम करो।
मुझे सच सच बताओ, क्या तुम्हें पता था कि तुम्हारी पूर्वी भाभी जिंदा है? क्या तुम्हारे ओम भैया और मासा मुझसे ये राज छिपा रहे थे? चांदनी, सच सच बताओ। नहीं भाभी साहब, मुझे नहीं पता था, सच्ची। मुझे बस समझ ही नहीं आ रही है कि पूर्वी का एक्सीडेंट मेरी गाड़ी से हुआ और उस दिन पुलिस भी घर पे आई थी, तो भाभी साहब, पूर्वी भाभी का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन आपने नहीं किया था। मैंने नहीं किया। चांदनी, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? चांदनी, प्लीज प्लीज मुझे सच सच बताओ कि आखिर बात क्या है? चांदनी, प्लीज कुछ तो बोलो। नहीं भाभी साहब, मैं नहीं बता सकती। मासा ने मना किया बताने से, तो बहुत गुस्सा हो जाएगी। राज की बात है ना, बोला किसी को मत बताना। चांदनी, प्लीज प्लीज तुम मेरी बात को समझो। तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चांदनी, प्लीज मुझे सच्चाई बता दो। आखिर ये सब झूठ है तो सच्चाई क्या है? बताओ मुझे चांदनी, प्लीज। ठीक है, मैं आपको सिर्फ एक बार बताऊंगी। हाँ, बोलो, बताओ मुझे। पूर्वी भाभी का एक्सीडेंट ना आपके आने के 3 दिन पहले हुआ था, और पुलिस भी आई थी, लेकिन 3 दिन पहले। भाभी साहब, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि पूर्वी भाभी का एक्सीडेंट आपने नहीं किया, तो फिर मासा ने ऐसा क्यों कहा कि उनका एक्सीडेंट आपकी गाड़ी से हुआ? उनका एक्सीडेंट तो होली के 3 दिन पहले हुआ था, और आज तो होली के दिन आई थी ना। इसका मतलब ओम और मासा ने जानबूझ के मुझे इस एक्सीडेंट का अपराधी बनाया, जो मेरी गाड़ी से कभी हुआ ही नहीं था। इसका मासा और ओम ने धोखे से मेरी ये शादी करवाई। मत रो। वेद तो यही था ना? आरती के समय आप मुझे लेके गई थी, तब वेद भाभो के साथ था। वेद! 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 वाह संध्या वाह, यहाँ खड़े बच्चे बच्चे की आंखें खोल दी और महान बन गई तू। लेकिन इस महानता की भी कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना। तुम्हारे बेटे वेद को द्विमुखेश्वरी देवी ने आज एक वरदान दिया है। वो आज एक ऊंची पहाड़ी से कूदेगा तो गिरेगा नहीं, बल्कि सीधा हवा में उड़ने लगेगा। हाँ संध्या, वेद अभी उसी पहाड़ी से नीचे कूदने गया। बेचारे को तो अभी भी द्विमुखेश्वरी देवी में पूरा विश्वास है। समृद्धि! वेद! वेद!
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।